अलिजा जी जी बोले। आयुष अहिले नेपालबाट आउने फिक्स छैन रहेछ, तिमी नेपाल जाऊ के सरप्राइज दिनलाई। ढोका गएर हो सकता है दाई, मेरे दिमाग में ये हो सकता है किसी दिन ज्यादा याद आयो मैं चले जाऊंगी। है ये मेरे दिमाग में है। अस्ति अस्ति तिम्रो डायलगले सबैजना हाँसिरहेको थियो थाहा छ। को डायलॉग? थैंक यू समीर। तिमीलाई आयुषले मोटी भनेर भनेछ हैन, अनि त्यसपछि तिमीले म गाई हो र एक छत्ते घाँस खाइरहेको। क्या क्या बोलते यार अभी। तिमीलाई सवालको जवाब त बहुत अच्छा से आउँछ हैन दिनलाई। बहुत कुछ आता है। थोड़ा ना मैं गाय हूँ 24 घंटे घास खाते रहो। आयुष ने मुझे गिफ्ट दिया, आपने देखा? त्यो देखिसक्यो। अहिलेको हैन त्यो के अरे एयरपोर्ट प्रो हेडफोन। यस एयरपोर्ट्स प्रो। त्यसमा नोइज क्यान्सलेसन पनि हुन्छ हैन। बहुत अच्छा हुन्छ। जिम गर्नु बहुत अच्छा हुनु, तपाई भी लिनु। मसँग त के अरे मैले त डक्टर बिट्सको युज गर्छु, तर यो नि जान्छ। मलाई चाहिँ यो अलि सेप मन नपरेर हो कि मैले नकिनेको। तर तिमीले हिजो अनबक्सिङ गर्दा चाहिँ दामी देखेको थियो। त्यो अनबक्सिङ गर्ने बेला चाहिँ मैले एकछिन हेरेको थिएँ कि। अच्छा। तर त्यस पछाडि चाहिँ म बिजी भएँ। म उतापट्टि हेरिरहेको थिएँ नि त नि। मेरोमा सुरुमा हेर्ने बेलामा के अरे आयुषको आउँछ क्या, म त्यो धेरै आयुषकोमा जाने भएर सुरुमा चाहिँ आयुष देखाउँछ, अनि पछाडिमा त तिम्रो हुन्छ क्या। अनि त्यहाँ तिमीले पुरा कभर लाई देखाइरहेको थियो। मुझे खोलना ही आयुष के साथ ही था, अनबॉक्सिंग मुझे आयुष मतलब सबके साथ ही करनी थी। आप ऐसे जल्दी जल्दी वो पीछे करके देख रहे थे, अनबॉक्सिंग जल्दी या पूरा देखा? मैले पुरै हेर्यो। फिर ठीक है। तर दामी थियो त्यो। अब त्यो लगाएर डान्स गर्न पर्यो नि त नि तिमी। हजुर? अब त्यो लगाएर जिम गएर डान्स गर्नु पर्यो भने जिममा। आयुष हाँ मैं तो करनी। गाइस डबल टैप एवरीवन। आपका कंप्लीट नहीं हुआ? गाइस प्ले ट्रिपल है यार, ट्रिपल मिस मत करो, कम ऑन। तिमीलाई देखे पछाडि सबै उतै जान्छ के। अरे हो। Thank you NB, thank you so much. Hi Lisa Didi, hello. Thank you so much Rakesh. Guys मेरा टारगेट तो कंप्लीट कर दो प्लीज। Everyone please टारगेट कंप्लीट कर दो। कोहीले हराउनै खोज्दैन, तिमीलाई हराउन खोज्ने आयुषले मात्र हो। आयुष तो एकदम ही वो मतलब हो जाता है, गेम में घुस जाता है बहुत ज्यादा। थैंक यू सो मच सरिता दीदी, थैंक यू सो मच एवरीवन। शोभा दीदी वेलकम, थैंक यू सो मच। हेलो सिस्टर, हाय। गाइस डबल ट्याप गर्नु सबैजना, किन अल्छी मान्नुभयो? सबैजना डबल ट्याप गर्नु गाइस। आज तो समीर गिफ्टिंग कर रहा है यार, अल्लाह खैर करे। हाय दर्शन, शोभा दीदी। कति बजे अहिले उता? 8:38। तिमीले आर्जुलाई चिन्छ? हजुर? तिमीले आर्जुलाई चिन्छ? आर्जु जोरा? आर्जु आर्जुसँग जोड्नु? आर्जुलाई चिनेको? आर्जुलाई चिनेको? आर्जु कोही होस्ट हो? ओके, कौन हो? त्यहाँ दुबईमै छ नि त नि।
ओके बोलो बुलाओ नो आज मैं नहीं जानती आज को नहीं जानते? नहीं कौन हो रुको मैं देखता हूँ वो यहाँ है कि नहीं। आरजू भी आप जैसे है तो बस अच्छी है वो भी। उसका और ये समीर आयुष का गांव एक ही जगह है। अच्छा हाँ ओके ओके एवरीवन डबल टैप अच्छा ये लोग कह रहे हैं कि वो नहीं समझ गए बोल रहे थे। नहीं नहीं? मैं समझी मैं समझ गई आपने मुझसे आपको- पूछ हाँ आपने आपको पता होगा लेकिन इतना याद नहीं हो गया। मैं देखता हूँ एक बार, ठीक है? फेस से याद होगा नाम नहीं पता होगा दाई इस तरीके से होगा हाँ मैं देखता हूँ एक बार, ठीक है कि नहीं वो। बस guys double tap everyone आरजू लाइफमा सही छैन गाइज, हेर्नु त आरजू लाइफमा छैन होला। आरजू नहीं है। चलो फिर हम लोग एक मैच खेलेंगे, ठीक है? ओके दाई तिमीले खाना खायो? खायो लास्ट मिल कति बज्यो तिम्रो? हजुर लास्ट मिल फर द डे? 7 o'clock अनि बेडमा? नहीं बेडमा कति बजे? बेडमा डिपेंड्स दाई 11 बजे 10 बजे सोते छ खाएगा तो एटलीस्ट 3 आवर प्रायर। बेड में जाने से 3 घंटे के आगे खाएगा तो अच्छा होएगा। जी वो ऑलरेडी डाइजेस्ट हो जाता है। जी सबका थोड़ा थोड़ा ये प्रॉब्लम क्या है कि जल्दी खाता है और जाके सो जाता है, इसलिए आदमी लोग का जो कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ के जो ओबेसिटी होता है, मोटापा, वो बढ़ मोटा हो जाता है, सही बात है। इसलिए एवरी सिंगल थिंग्स अच्छा से कंट्रोल करेगा तो सब कुछ अच्छा हो जाएगा। क्योंकि आदमी लोग क्या होएगा, एक बार में जब भी आप मोटा हो जाएगा ना, जी 1 इंच फैट घटाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा बहुत परेशानी होता है, वो बहुत मुश्किल है। तो इसलिए उसके लिए कंट्रोल। ये आदत तो आयुष से लगी है हम सबको, क्योंकि आयुष खाना जल्दी खाता है, क्योंकि नेपाल में लोग खाना जल्दी खाते हैं, तो आयुष से हमें ये आदत लगी है, तो हम जल्दी खाते हैं। अब हमारी आदत ही होगी कि हम सब जल्दी खा लेते हैं। थैंक यू लासंग, थैंक यू सो मच एवरीवन। प्लीज कंप्लीट द टारगेट प्लीज एवरीवन। थैंक यू सो मच। वो कितना स्लिम है ना? नहीं दाई, आपने आयुष को रियलिटी में देखा है? That you should meet him in reality. You know he looks slim in reality, but उसके shoulders और मतलब he is broad. मतलब he's चौड़ा. He's not slim. You cannot call him slim. He's hot. यार पड़ा यार, क्या बोलेंगे ये नॉट स्लिम, चौड़ा है, ही इज हॉट। When I saw him for the first time, like in reality, I was like, oh my god, he's so handsome. I thought कि वो बहुत slim. I used to call him patla and all that, but when I saw him, he's like this. When I talk to him, वो मैं ऐसा लगता है कि मैं बच्ची हूँ उसके सामने, छोटी सी। एक तो पहले मुंह ऐसे करके देखना पड़ता है और फिर आपको फुल भरोसा है कि वो आपको प्रोटेक्ट करेंगे, है ना? एग्जैक्टली। एवरी रिलेशन इज मैटर, वो चीज मैटर करता है जिसका आगे आपको सेफ फील करते हैं ना। लेट्स सी, लाइक क्या होता है, लाइक
जब मेरा बीवी ड्राइविंग करता है तो अगर मैं अच्छा से सो सकता हूँ तो उसका मतलब है कि आई कैन फील सेफ। यस, ट्रू। कहीं भी जाएगा कोई भी क्राउड में, अगर वो मेरा हाथ पकड़ के चलने में, इफ शी फील सेफ, दैट्स कॉल्ड अ गुड। You know, when I drive, आयुष सो जाता है, पता है? So I'm a good driver. सच में बहुत अच्छा ड्राइव करती हूँ। He sleeps when I drive. डर के नहीं, but हाँ, he sleeps. Thank you so much, शोभा दीदी। वो अच्छा चीज है, वो अच्छा चीज है, Thank you so much. क्योंकि भरोसा सबसे इम्पोर्टेंट है ना, भरोसा। भरोसा मतलब ट्रस्ट ही तो सारी चीजों को वो मिलाता है। जितनी लड़ाई झगड़ा होगा, ट्रस्ट होगा तो खत्म हो जाएगा। एंड अंडरस्टैंडिंग तो बहुत ही ज्यादा होनी चाहिए। पता है ना, लड़ाई झगड़ा तो हमेशा होना ही चाहिए। दाई, एक बार मैं आपको बताती हूँ, एक बार मैंने और आयुष ने कितना 15 दिन बात नहीं किया था। 15 days, 15, ठीक है। और जिस दिन बात किया उस दिन हमने मतलब कितने, हम कॉल पे 24 hours रहे थे दाई। 24 hours 24 hours हम लोग जो है ना मतलब कॉल पे रहे थे। हम दोनों में ही ईगो और गुस्सा बहुत है, लेकिन फिर जब वो होता है ना कि नहीं, वी नीड दैट पर्सन, तो फिर हम सब छोड़ के भागते। उस दिन हमने कॉल पे खाना भी खाया था, सो भी गए थे, सब कॉल पे ही था। नहीं, ये सच बात है। प्यार में ना, अच्छा प्यार में गुस्सा जरूर चाहिए, झगड़ा होना ही लड़ाई चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है, लड़ाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके रिलेशनशिप में लड़ाई नहीं होती, इसका मतलब नहीं, वो बंदा प्यार नहीं करता आपसे। कलेश और तगड़ा कलेश करना बहुत जरूरी है, बहुत ज्यादा। सही बात है। अगर झगड़े नहीं होएगा तो उसमें बुझने का कोई भी चांस नहीं मिलेगा ना। जितना ज्यादा झगड़ा होगा उतना ज्यादा बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उतना आपको एक दूसरे के बारे में पता चलेगा। बहुत अच्छी बात कहा ये बात, बहुत सही बात। मैं और आयुष इट्स लाइक दैट कि अगर आयुष 4 लोगों में बैठा होगा ना, और अगर वो सिर्फ मुझे देखेगा तो मुझे समझ में आ जाएगा कि उसको क्या चाहिए या उसको क्या बोलना चाह रहा है, वो इस तरीके से है। और मेरा भी उसको इसी तरीके से समझ में आ जाता है कि मुझे क्या चाहिए। मैं ना बोल के भी उसको पता लग जाता है कि हाँ ओके, मे बी शी इज नॉट कंफर्टेबल और उसको कुछ चाहिए एंड ऑल दैट स्टफ। आई डोंट हैव टू से। सो ये सब लड़ाई झगड़ों की वजह से ही हुआ है। जो वाइब्स होता है ना, जो वाइब्स, क्योंकि जब भी थोड़ा लंबा टाइम किसी के साथ में बहुत पॉजिटिविटी से याद करते हैं ना, तो वाइब्स ऑटोमेटिक पता चलता है। एग्जैक्टली, ट्रू। वो एक बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये क्यों देखेगा ना, एक ही बार में देखेगा, हाँ क्या बोलने के लिए, डेफिनेटली पता चलता है। और पता है, पहले मुझे लगता था कि आयुष इज लाइक इट्स नॉट क्या बोलते हैं उसे, ही इज नॉट अ जेलस काइंड ऑफ अ पर्सन, और उसको लाइक ही इज चिल बिकॉज ही बिलोंग्स टू सोशल मीडिया एंड ऑल। बट अब मुझे जाके पता लग रहा है दैट जब कोई आके पिक्चर भी क्लिक करवाते हैं ना हमारे साथ, वो इस तरफ नहीं खड़ा हो सकता, मतलब मेरी तरफ खड़ा नहीं हो सकता, वो आयुष की तरफ, आयुष उसको उस तरफ से बोलते हैं, इस तरफ से आओ, इस तरफ से इधर आ जाओ। इधर भी खड़ा नहीं होना, इधर भी नहीं, इस तरीके से। बट आई लाइक इट, मुझे ये अच्छा लगता है, क्यूट लगता है ये। इतना होना चाहिए पॉजिटिवनेस, इतनी होनी चाहिए। Guys, 21 roses. हर जगह या हर रिलेशन में ऐसे तरफ का, क्योंकि झगड़ा में झगड़ा, प्यार में प्यार और इज्जत में इज्जत मिलेगा ना, तो बहुत अच्छा। क्योंकि झगड़ा तो वो एक सर्टेन टाइम का होता है ना, कुछ भी बोलो खत्म है ना। और लेकिन पता है क्या दाई, मेरा ना मतलब
मेरा जो मुंह में आता है ना मैं बोल देती हूँ, ठीक है, उसी वक्त। लाइक मेरा ना गुस्से पे कंट्रोल नहीं है और ये वो। बट वो बंदा इतना पोलाइट है, इतना पोलाइट है। अगर उसको मतलब अगर अल्लाह ना करे उसके साथ किसी ने कुछ गलत भी किया होगा ना, वो उस बंदे को ना आगे से ऊंची आवाज में भी बात नहीं करेगा, वो बस अपना सर नीचे करके सुनेगा कि वो क्या बोल रहे हैं। वो इस तरीके का बंदा है, पता नहीं उसको मैं कहाँ से मिल गई। थैंक यू सो मच शोभा दीदी, थैंक यू। वो बिल्कुल भी नहीं, उसकी आवाज कभी भी ऊंची नहीं होती, कभी भी नहीं, नेवर नेवर। हाँ, वो आयुष सच में बहुत ज्यादा पोलाइटनेस है उसका उसका बहुत बहुत इसलिए बहुत। तो सब कुछ, इसीलिए तो इतना बड़ा अभी नाम हो गया अलीजा और जब आयुष का, जब है ना? शुरू शुरू में आयुष आया था ना, तो आयुष को कोई बात बुरी लगी थी ना, कुछ लोगों ने कुछ फैमिली के ऊपर बातें की थी उसके बाबा को एंड ऑल ना। तो ही वाज टॉकिंग अबाउट हिज डैड। तो पहले मुझे तो समझ में नहीं आती थी इतनी नेपाली, तो आई लिटरली थॉट कि वो नॉर्मल एक बातचीत कर रहा है क्योंकि उसका बात करने का तरीका ही ऐसा है। बट वो असल में अपनी नाराजगी जाहिर कर रहा था और वो उनको मतलब वो गुस्सा था, वो उसका वो गुस्सा है। और मुझे ऐसा लग रहा था कि ही इज टॉकिंग नॉर्मली, और उस वक्त इस तरीके का उसका गुस्सा है कि वो ही इज नॉर्मल, उसकी आवाज बिल्कुल भी ऊपर नहीं जाती। बच्चों को वो तो इतना प्यार करता है कि बस नहीं बता सकता। और बड़ों के अगर कोई बड़ा गलत भी बोलेगा ना तो वो चुप करके सुनेगा, कुछ नहीं बोलता, नथिंग नथिंग। इसलिए तो मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि जब भी तुम लोग का बहुत अफेयर चल रहा था वो दिन में, जो व्यूअरशिप का अभी तक का रिकॉर्ड ब्रेक हो गया, राइट? इधर रिकॉर्ड ब्रेक इमेजिन करो ना एक बार की, क्योंकि हर किसी के साथ में वो नहीं होएगा, कभी नहीं हो सकता है, राइट? ट्रू, थैंक यू सो मच शोहरी, लव यू। सबको इतना अच्छा लगा, इतना वो मैं सोचता था कि It was क्योंकि 236 के व्यूज, वही तो मैं बोल रहा हूँ। अनएक्सपेक्टेड। बिकॉज नो, पता है मैं आपको क्या बताती हूँ, देखो दाई, मेरा और आयुष का मिलना, इट इज डेस्टिनी, नसीब था, नसीब है, ठीक है। और हमने जो भी कमाया साथ कमाया, ना आयुष मुझसे ऊपर था ना मैं आयुष से ऊपर थी, ना आयुष मुझसे नीचे था ना मैं आयुष से नीचे थी, हम दोनों एक जैसे थे। उसको मेरे नसीब से मिला, मुझे उसके नसीब से मिला, लाइक वी वर डेस्टाइन्ड टू बी टुगेदर। वो मेरा सितारा था, मैं उसका सितारा थी, ठीक है। तो जब हम साथ आए, हमें वो फेम मिला, तो बहुत सारे लोग ये समझे कि इट वॉज जस्ट फॉर लाइक यू नो क्या बोलते हैं, फॉर सम टाइम, ठीक है। मैंने भी नहीं सोचा था कि आई विल फॉल फॉर हिम एंड ऑल, एंड मैं इससे एंगेज हो जाऊंगी और ये बंदा जो है मतलब ही इज गोइंग टू बी माई हस्बैंड एंड ऑल दैट स्टफ। मैंने भी नहीं सोचा था। बट यू नो, जब आपकी कहानी आपने खुद नहीं, ऊपर वाले ने लिखी होती है ना, तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, खुद चीजें होती हैं खुद। ऐसा नहीं है कि लड़ाई नहीं हुई और झगड़े नहीं हुए, इतना भी हुआ है कि मैंने और आयुष ने एक दूसरे को ब्लॉक किया है, इतना भी हुआ है, ये सब जानते हैं ये सारी बात, इतना भी हुआ है। लेकिन जब ऊपर वाले की तरफ से होता है तो फिर तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो यही था। और हमने कभी भी, एक बात बताया था, हमने कभी भी व्यूज और फेम को देखा ही नहीं। हम आते थे सारा दिन छोड़ के कि ये बंदा आएगा मैं इससे बात करूं, क्योंकि मेरा तो शुरू से ही बंदा क्रश था। मैं इससे इसलिए ज्यादा बात नहीं करती थी कि इतना हैंडसम, इतना प्यारा, मुझे लगता था इसकी कोई ना कोई बंदी तो होगी, ऐसे ये मेरे साथ टाइम पास कर रहा है, तो मैं इसका वेट करती थी और ये मेरा वेट करता था। जब हमने पिछले साल वैलेंटाइंस डे मनाया था ना दाई, हमने एक दूसरे को इतना शर्मा के गिफ्ट्स भेजे थे, और मैं तो लिटरली आयुष को ये भी बोल रही थी कि इधर मत दिखाओ, अकेले में देखो, बट ही वाज लाइक नहीं मैं सबको दिखाता हूँ एंड ऑल। इतना शर्मा के भेजे थे फिर हम लोगों ने। ये सच में क्वाइट इंटरेस्टिंग है, ये बात है ना, बहुत इंटरेस्टिंग। और जब मैं नेपाल जा रही थी, माई डैड वॉज नॉट हैप्पी, लाइक यू नो ही वॉज नॉट हैप्पी। ही वॉज लाइक कि अगर तुम जा रही हो, इट्स अप टू यू, तुम्हें बहुत ज्यादा बैकलैश मिलेगा, ओके। एंड इन माई माइंड आई वॉज जस्ट थिंकिंग कि बस इसको एक बार रियलिटी में देख लो यार, छोड़ो होता रहेगा।
तो बस यही था, लेकिन मुझे ये बात नहीं पता थी कि इससे अपने घर में अपनी मामा को, अपने मामा को, हजूरामा को, सबको बोला हुआ है कि मुझे इस बंदी से शादी करनी, इससे इसकी मामा से हाथ मांगो इसका। तो जिस दिन हम लोग गए हैं तो उस दिन रात को हम लोगों ने बारबेक्यू किया है। आई वॉज प्रिपेयरिंग समथिंग इन ऊपर किचन में बच्चों के साथ, बच्चे लाइक ये हार्दिक, अश्विन एंड कुसुम, और ये लोग नीचे मेरे मेरे ही लिए बात कर रहे थे और मुझे पता ही नहीं था कि ये बातें चल रही है। तो ये चीज हुई थी। मैं बहुत तो मैं तो सिर्फ ये सोच के गई थी कि इसको देखूंगी और आ जाऊंगी, कोई बात नहीं। जब देख गया तो फिर प्यार हो गया है ना। प्यार तो पहले से था ना। प्यार तो पहले से ही था मुझे। थैंक यू सो मच शुभा दीदी, थैंक यू। नहीं, वो चीज अच्छा है क्योंकि कुछ चीज ऐसे है कि हैप्पीनेस अल्लाह बोलते हैं ना, अल्लाह जब क्रिएट करते हैं ना, कुछ भी कोई उखाड़ नहीं सकता है कि वो होएगा, जरूर होएगा। वही तो, एक पत्ता अल्लाह ताला की मर्जी की उससे नहीं हिलता, पता है दाई। तो फिर दो दिल कैसे मिल गए, उन्होंने ही तो मिलवाया ना। कहा मैं नेपाल कभी जाने का सोच भी नहीं सकती थी, और वो पता नहीं उसने भी सोचा होगा कि वो उसका क्या प्लान था। नेपाल के नाम पे, नाम नेपाल के कुछ सुना था बहुत पहले या नहीं? नहीं दाई, यू नो मैं क्या सोचती थी, इंडिया में नेपाल, नेपाल इज इंडिया, मैं ये सोचती थी। मुझे कुछ नहीं पता था, नथिंग, नेवर थॉट। अब हमारी वाली लाइफ देखो ना, जिसमें फर्स्ट टाइम मिले, लोग तो वो देखकर भी बहुत शॉक होते हैं कि ऐसा लगता ही नहीं कि आप लोग फर्स्ट टाइम मिले हो। जिस तरीके से आप लोगों ने एक दूसरे से बातचीत की है, वाइब किया है। मैंने भी तो ऐसे बोलता था ना पहला तो, ये ने मैं सोचता था आपको नहीं कि आयुष ने आपको फ्लर्ट कर रहा है सबसे स्टार्टिंग में, ऐसे लगता था मेरे को भी सच में। वो क्या होता है, क्योंकि एक इतना होश हो गया तो फिर ऐसे हो जाता है ना, तो मेरा को तो वही लगता था कि ये एक तब तो नहीं लगता था कि ये दोनों फ्लर्ट करते हैं, लोगों को पता है कि इनको देखने के लिए लोग आते हैं और हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, सब यही समझते थे। और हम तो कभी इस बारे में मतलब वो ही नहीं करते थे। हम कब एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए पता ही नहीं लगा। मैं तो पिछले साल 14 फरवरी को इस पर लट्टू हो गई थी दाई, कसम से। मैं तो इससे पागल हो गई थी। घर में भी लड़ लिया था, भाई बहन से लड़ती थी, दूसरों से लड़ती थी। घर में भी लड़ता था क्या दाई? घर पे भी लड़ता था ये बात में। घर पे भी लड़ती थी पता है, क्योंकि आयुष शुरू शुरू में क्या करता था कि ना, चुप्पा चुप्पा करता था ना, चुप्पा दे दो, चुप्पा दे, चुप्पा दे दो, चुप्पा दे दो ना। तो मैं हिजाब करती थी और नकाब, मतलब नकाब करती थी, तो लोग बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मुझे फर्स्ट टाइम बाबा से बात की थी ना अपनी फैमिली के साथ, लाइक यहाँ पे भी सब लोग बैठे हुए थे, हमारी पूरी फैमिली, और वहाँ पे भी पूरी फैमिली बैठी हुई थी, एंड लाइक दे वर टॉकिंग टू ईच अदर ना। तो मैं इतना ज़्यादा नर्वस थी कि पता नहीं पापा क्या बात करेंगे, बिकॉज इट्स द फर्स्ट टाइम। बिकॉज मुझे पता है कि पापा कितने गुस्सा थे जब मैं फर्स्ट टाइम नेपाल गई थी ना, एंड वो मुझे, तो मैं ये सोची थी कि अल्लाह प्लीज़ पापा इस कुछ ऐसा ना बोले। और जब पापा ने आयुष से बात करना, मेरा बाबू, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, लाइक पापा पिघल गए उसको देखकर। आई वाज लाइक, अरे तो ये पहले हो जाता, इतना क्यों मुझे वो दिया यार, दिमागी टॉर्चर। और जब पापा ने फर्स्ट टाइम आयुष को, तो आयुष जब मुझे सरप्राइज देने के लिए आया था तभी मिले उससे, तो और पापा वो हो गए कि हाँ, ही इज अ जेंटलमैन, ही इज रियली नाइस। वो तो है ही इज अ जेंटलमैन। कोई भी मतलब दे मिलता है ना उससे, तो वो दोबारा मिलने की बहुत वो ख्वाहिश करता है। माशाल्लाह उसकी बहुत अच्छी। आपको
पापा भी तो बहुत अच्छा है ना। जी जी दाई। आप दोनों को रख के पूरा समझा रहा था ना, तुम लोग को बेटा मैं ऐसे ऐसे कर दूंगा वो वाला मैंने वो पूरा देखा उनको था। पता है सबसे ज्यादा गुस्सा किस बात पर आता है, उनको इस बात पे गुस्सा आता है। वो लोग ये पापा ये बोलते हैं कि अगर तुम दोनों के साथ इतने सारे लोग नहीं जुड़े तो तुम लोग लड़ो मरो एक दूसरे को खा जाओ, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम लोगों के साथ ये लोग जब परेशान होते हैं मुझे बुरा लगता है। तुम लोग तो लड़ मर के ठीक हो जाते हो, प्यार से ठीक हो जाते हो, इन बेचारों का क्या कसूर है। पापा को बस इस बात पे गुस्सा आता है बस इस बात पे। सच बात है, वो बात सच बात है। पापा नहीं, बोलते मैं इतने सारे लोगों को अपने साथ जोड़ा हुआ है, क्यों उनका दिल दुखाते हो। जब भी वो बात किया था, तो जब भी मैंने उसको बात सुना था ना आपको पापा को, तो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। ही इज अ गुड पर्सन। पापा तो बहुत समझाते। तब आदमी लोग पूरा, आप लोग को पूरा है ना देख के सब एक्साइटेड हो गया था ना। वहाँ भी तो पाकिस्तान दाई, पाकिस्तान तो नहीं गए हम अभी तक। नहीं, पाकिस्तान नहीं गए। वो कौन से एयरपोर्ट में है फिर? नेपाल दुबई नहीं हो, दुबई 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 का था। के भन्छ दुबईमा? एकछिन ल, यो एउटा भिडियो मैले कुन भिडियो हेरेको त? या तो दुबई होगा या तो नेपाल होगा। त्यो समाचार त के रे, जर्जिया, ए जर्जिया जर्जिया। जॉर्जिया, हाँ यस 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 दाई, यस यस जॉर्जिया जॉर्जिया। उसमें तो पूरा क्राउड था ना बाहर के, मैं वही देख रहा था के आगो भनेर पुरा त्यो देखिरहेको थियो कि एयरपोर्टको बाहिरको भिडियो ब्लग हालेको थियो त होइन, त्यो हेरेको थियो कि मैले। जाजरकोटको होइन, जाजरकोट त त्यो त नेपालको भइहाल्यो। जब मैं फर्स्ट टाइम आई थी ना नेपाल, तो हम लोगों ने तो प्रैंक किया था अपनी सब वीडियो लगाई थी और उसके 2 घंटे बाद लाइव आए थे, तो सब इतना वो एक्साइटेड थे। तभी 235 के व्यूज थे, या पता नहीं कितने व्यूज थे। और उस दिन थैंक यू सो मच शोभा दीदी। और उस दिन दाई हमारे नेट का इतना मसला हो रहा था, इतना मसला हो रहा था, वरना हम लोग और देर तक बैठते तो पता नहीं कितना जाता। नेट का बहुत मसला हो रहा था। हमारी पूरी फैमिली आ गई थी नीचे से, दे वर सो एक्साइटेड। सबके लिए बहुत ज्यादा था, सबके लिए बहुत ज्यादा था। वो तो एक फैंस लोग है बोल के वही टाइम में पता हो गया ना। और अभी जब हम लोगों ने मीटअप किया था तब भी बहुत ज़्यादा लोग थे। जब हमने काठमांडू में किया था तो उस हॉल की क्वांटिटी पता नहीं कितनी थी, लेकिन बहुत ज़्यादा हो गई, बहुत ज़्यादा लोग हो गए थे। एंड देन भूतौल में तो बहुत ज़्यादा थे, लाइक लिटरली वहाँ पे तो हमें फिर वो ओपन वाले ग्राउंड में जाना पड़ा था। अंदर वाला होटल का जो वो थी वो हॉल बहुत कम पड़ रहा था। बहुत मजा आया था इस बार तो। थैंक यू सो मच शोभा दीदी, थैंक यू। 10 की स्ट्रीक हो गई मेरी। हजुर रे के रे, अछाममा पनि गर्यो, अछाममा पनि मीटअप गर्यो। अच्छा, में मीटअप करने की जरूरत नहीं पड़ी थी दाई। हमारा जो वो क्या बोलते हैं, इस्तकबाल को क्या बोलते हैं, इस्तकबाल को इंग्लिश में क्या, वेलकम। हमारा जो वेलकम हुआ था वो इतना ज़्यादा ग्रैंड हुआ था और उसमें बहुत ज़्यादा लोग थे, पूरा गांव ही समझ लो था। बहुत लोग थे दाई।
बहुत ज्यादा लोग थे। बहुत रमाइलो भयो जी उस होइन। अब दुबई में सोच रहे हैं, लेकिन लेट्स सी, दुबई में आयुष आएगा तो फिर ट्राई करेंगे। फुल गांव आया था, फुल बहुत लोग थे, बहुत लोग थे, बहुत ज्यादा लोग थे। और जितने दिन हम लोग थे ना दाई वहां पर अछाम में, वो लोग रोज आते थे रामायलो करने। नाचगान गरिदियो नाचगान गरिदियो। हाँ वहां पे रोज 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 नाच तिमीलाई पनि गाना। नचायो? हम्म, तिमीलाई नचायो? हाँ मैं भी तो करती थी, इन सब ने देखा था आयुष के साथ। गाउँ कस्तो लाग्यो? गाउँ गाउँ रमाइलो लाग्यो? बहुत, मैंने कभी भी गाँव नहीं देखा था दाई। मुझे अछाम और मस्तांग से तो प्यार है, मेरा दिल नहीं करता अछाम से भी आने का। मुझे अछाम बहुत अच्छा लगा था, मैंने कभी भी नहीं देखा इतनी करीब से गाँव। तिमी दुबईमा कत्रो उमेर भएपछि आएको? कत्रो के दुबई तिम्रो पापाहरूसँग तिमी कति एज हुने बेलामा दुबई आएको? दाई मैं तो बाद में आई थी, लेकिन वासिज़ इधर ही पैदा हुए हैं और मामा बाबा भी इधर ही थे। मैं पाकिस्तान में थी, अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करके फिर आई। मैं दुबई में सेटल डाउन हुई हूँ 8 के बाद से। 2008? 8th क्लास। 8th क्लास? नहीं 8th क्लास। I was in my teens like that. तिमी त उता पनि त पाकिस्तानमा पनि त गाउँमा होइन होला होइन? तिमीहरू त टाउनमा होला होइन? सिटीमा? टाउन। लाहौर भने अपनी दादी संग, जैसे आयुष हजूरामा के साथ रहता था ना, वैसे मैं भी रहती थी। सब कुछ मिलेको होइन? हाँ। ल रमाइलो लाग्यो। फेरि सुन्नु पर्छ यो स्टोरी होइन? थ्याङ्क यू दाई, थ्याङ्क यू। म तिमीलाई भोलि जोडाउँछु ल त्यो आर्जुको भनेर है, त्यो बहिनी है।